everyone, welcome or welcome back to my channel Tired Nursing Strings. So I know बहुत टाइम बाद मैं एक वीडियो डाल रही हूँ या बना रही हूँ क्योंकि लास्ट 15 to 20 days यू कैन से 1 month बहुत ही ज़्यादा बिजी गया है क्योंकि मेरे फ्रेंड्स भी मेरे साथ में रह रहे थे। इसके अलावा मुझे घर में भी 1-2 बार अप डाउन करना पड़ा और थोड़ी बीच में तबीयत नहीं सही थी, फिर उसके बाद ड्यूटीज़ एंड ऑल अदर स्टफ़, जिसकी वजह से कुछ वीडियोस मैंने बनाए थे बट एडिट नहीं कर पाई। सो दिस इज़ ऑल व्हाट इज़। ठीक है, तो फिर टुडे आई विल बी शेयरिंग कि इफ़ यू आर प्रिक्ड बाय HBsAg पॉजिटिव पेशेंट, हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव पेशेंट, तो आपका क्या रेजिमेन फॉलो होना चाहिए या पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस PEP व्हाट यू शुड फॉलो। ठीक है, तो इसमें 3 से 4 क्राइटेरिया हो सकते हैं। पहला क्राइटेरिया है कि इफ़ यू आर नेवर वैक्सीनेटेड, ठीक है, आपको कभी भी हेपेटाइटिस बी की कोई भी वैक्सीनेशन नहीं लगी है, तो इसमें आपका क्या एक्शन होना चाहिए या एक्शन आफ्टर एक्सपोजर आपका क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, सिंगल डोज ऑफ हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन। ओके, सिंगल डोज ऑफ हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन जो कि हम लोग IM इंट्रामस्कुलरली देते हैं। ठीक है, और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग 0.06 इंटू बॉडी वेट, ठीक है, उस अकॉर्डिंग हम उतने ml आप IM आप एडमिनिस्टर करा सकते हो। ठीक है, सो 0.06 फॉर एग्जांपल मेरा बॉडी वेट 56 है, सो और यू कैन से 56 टू 57 वेरी करता है मेरा। ठीक है, 0.06 इंटू 57 दैट इज 3.42। ठीक है, तो मेरे करीबन 3.5 ml या 3.42 ml ऑफ वैक्सीन मेरे एडमिनिस्टर होगी, दैट विल बी IM एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा मुझे क्या स्टार्ट करना है, अगर मेरा कभी भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो फिर मुझे हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन भी कंप्लीट लेनी है, जो कि आपको 0 month, 1 month एंड देन 6 month। मतलब सपोज आज मैंने ली, ठीक है, आज है 6 October, तो नेक्स्ट मंथ 6 November को, देन आफ्टर दैट आफ्टर 6 months आई हैव टू टेक दैट फॉर द कंप्लीट वैक्सीनेशन। ठीक है, ये था पहला क्राइटेरिया। सेकेंड क्राइटेरिया ये हो सकता है कि आप वैक्सीनेटेड हैं बट anti-HBs एंटीबॉडी इज लेस देन, यू कैन से लेस देन 10 इंटरनेशनल यूनिट पर ml। ठीक है, आप वैक्सीनेटेड हो बट जो anti-HBs एंटीबॉडी होती है वो आपकी लेस देन 10 इंटरनेशनल यूनिट पर ml है। ठीक है, या फिर अननोन है, ठीक है, नॉट नोन है। तो ऐसे केस में क्या करते हो, you have to give the single dose of hepatitis B immunoglobulin intramuscularly IM। इसके अलावा आपका बूस्टर डोज लगेगा हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का। क्या करना है आपको, ठीक है, हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन लगवाना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेटेड डोज। इसके अलावा आपको बूस्टर डोज लगवाना है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का। ठीक है, ये था आपका सेकेंड क्राइटेरिया। नाउ कमिंग टू द थर्ड क्राइटेरिया। थर्ड क्राइटेरिया में अगर आपको वैक्सीन लगवाए हुए मोर देन 5 years हो गए, ठीक है, मानो आपने वैक्सीन इट इज 2024, आपने 2017 में लगवाया था, तो 5 साल से ऊपर हो गया है, तो इसमें क्या करना है कि आपका सिर्फ हेपेटाइटिस बी का बूस्टर डोज लगेगा। ठीक है, सो एक्शन आफ्टर एक्सपोजर ऑफ HBsAg पॉजिटिव पेशेंट का अगर लगा है आपको निडल या प्रिक हुआ है, तो उसमें क्या होगा कि आपका सिर्फ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का बूस्टर डोज लगेगा अगर आपको 5 साल से ज्यादा हो गए हैं वैक्सीन लगवाए। ठीक है, एंड देन द लास्ट क्राइटेरिया कि वैक्सीनेटेड लेस देन 5 years अगो। ठीक है, और मतलब आपको मान लो 3 ही साल पहले आपने वैक्सीनेशन लगवाया था, और इसके अलावा जो anti-HBs एंटीबॉडी हैं दैट आर मोर देन 10 इंटरनेशनल यूनिट पर ml। ठीक है, अगेन आई एम टेलिंग, आप अगर वैक्सीनेटेड हो मतलब आपको कंप्लीट 5 years नहीं हुए, लेस देन 5 years, मान लो 3 years या 2 years पहले आपका वैक्सीनेशन हुआ है। इसके अलावा जो आपका HBs जो एंटीबॉडीज हैं दैट इज मोर देन 10 इंटरनेशनल यूनिट पर ml, तो इसमें आपका कोई भी एक्शन रिक्वायर्ड नहीं होता है, आपको कोई भी पोस्ट एक्सपोजर एक्शन नहीं लेना रहता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन क्राइटेरिया और पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। ठीक है, इसके अलावा जो डोसेज होती है वो अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अगर मतलब अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया जो सेट है उसके अकॉर्डिंग 0 to 4 years के अगर है, ठीक है, मानो इन्फेंट और चाइल्ड है, तो उसका जो है 200 इंटरनेशनल यूनिट लगेगा।
5 to 9 ईयर्स है तो 300 इंटरनेशनल यूनिट लगेगा, मोर देन 10 ईयर्स है तो फिर 400 इंटरनेशनल यूनिट लगेगा। बट जो स्टैंडर्ड वे ऑफ कैलकुलेशन है दैट इज 0.06 इंटू जो बॉडी वेट होता है वो आपका होगा, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट HBV पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। ये मैंने इसलिए शेयर किया बिकॉज रिसेंटली ड्यूरिंग माई नाइट शिफ्ट I had a needle stick injury with the HBsAg positive patient and I was unvaccinated। तो आप लोग को एक चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है कि इफ़ यू आर वर्किंग मतलब अभी भी अगर टाइम है, अभी भी टाइम है, आप अगर क्लिनिकल एक्सपीरियंस में आप वर्क कर रहे हो, ठीक है, क्लिनिकल फील्ड में सॉरी आप वर्क कर रहे हो, ठीक है, या हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हो, यू मे बी नर्स, यू मे बी डॉक्टर, यू मे बी एनी हेल्थ केयर वर्कर और यू मे बी स्टाफ देयर, ठीक है। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि आप पेशेंट्स को हैंडल करते हो हर दिन, ठीक है। आपको नहीं पता कि आपके पास जो मरीज आ रहा है या जो पेशेंट आ रहा है वो वैक्सीनेटेड है या नहीं है, ठीक है, उसको कौन सी बीमारी है आपको नहीं पता है, ठीक है। आप उसको टच कर रहे हो या फिर आप उसमें प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हो, तो ड्यूरिंग द प्रोसीजर्स आपके साथ ये इंसिडेंट कभी भी हो सकता है, निडल स्टिक इंजरी का इंसिडेंट हो सकता है या फिर आपको ब्लेड से कट लग सकता है, जो कि मेरे साथ हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं कभी कभी हॉस्पिटल में, ठीक है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, ठीक है, आपको याद रखना है कि आपको फुली वैक्सीनेटेड होके ही आपको हॉस्पिटल में वर्क करना चाहिए। हालांकि मेरी गलती थी, आई वाजंट वैक्सीनेटेड, ठीक है, बट नाउ आई एम अवेयर बिकॉज जो सफ़र करता है उसे तो अच्छा लेसन मिल जाता है। सो लिविंग दैट बिसाइड, कल ही मैंने ओवरऑल सारे डोजेस लगवाए, सारे वैक्सीनेशन लिए हैं, ठीक है। मेरा फर्स्ट डोज ऑफ हेपेटाइटिस भी कंप्लीट हो गया है, स्टिल सेकेंड एंड थर्ड डोज के लिए वेट करेंगे, ठीक है। सो कीप दैट इन माइंड एंड कीप वर्किंग हार्ड एंड बाय बाय। एंड इफ दिस वीडियो वॉज informative for you all, kindly press on the like button and do comment if you have any doubt, and please subscribe to my channel if you haven't subscribed it yet, and press on the bell icon given below so that इसके आगे मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। Keep smiling, bye bye।